हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 80, रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम द सॉर्टेड एरे 2। तो अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो हम लोग ने लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 26 सॉल्व किया था, जहाँ पर हमें सिर्फ एक डुप्लीकेट हटाने की ऑप्शन थी। मतलब पूरे एरे में सिर्फ एक ही डुप्लीकेट आए करके ऑप्शन थी। बस इस प्रॉब्लम में थोड़ी छूट है, मतलब छूट मिली है। तो अगर हम देखा जाए तो हर नंबर एटमोस्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार ही आ सकता है। अगर मान लो एक नंबर होगा, राइट, 1, तो इस हमारे एरे के अलावा होगा खाली इतना, ठीक है, 2 बार था। इनकेस अगर ये 4 भी हुए तो भी 2 बार ही अलाउ है, देख सकते हो आप, जैसे कि ठीक। अगर हम आगे देखे जाए तो क्वेश्चन को समझे तो ये क्वेश्चन में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं। तो अगर हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को, तो हमारे क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि जो भी हमें मॉडिफिकेशन करना है वो इन प्लेस अलाउ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, इन प्लेस डुप्लीकेट अलाउ है, राइट, 2 बार ही रिपीट हो सकता है, ठीक। एंड उसके बाद जो भी है आपको मेंटेन करना है रिलेटिव ऑर्डर। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था ना कि 1 2 3 4, वैसे ही ऑर्डर पे मेंटेन करना है। एंड हमें जो ऑर्डर बोला गया है वो नो एक्स्ट्रा स्पेस से मॉडिफाई देखा तो मॉडिफाई इनपुट एरे इन प्लेस विद द ऑर्डर ऑफ स्पेस 1 एक्स्ट्रा मेमोरी चिप अलाउ है, ठीक है। यहाँ देखो, डोंट अलॉटेड एक्स्ट्रा स्पेसेस फॉर अनदर एरे, यू मस्ट जस्ट बाय मॉडिफाइंग इनपुट इन एरे विद ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे समझे कि तो कैसे सॉल्व करें, तो हमारे पास एक लॉजिक है J-2 करके। ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, बस बता रहा हूँ। सोचना है कि हमें एक नया एरे बनाना है। तो अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो करेंट नमो आई, ये करेंट है, ठीक है, करेंट को लिस्ट में डाल सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरा नंबर पहले से 2 बार आ चुका है कि नहीं, ठीक है, इस करंट वैल्यू पे, करंट नंबर पे। क्योंकि एरे सॉर्टेड है, अगर नम ऑफ आई डुप्लीकेट है तो वो अपने पिछले एलिमेंट के ही बराबर होगा, राइट। तो अगर हम चेक करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 ट्रिक लगाएंगे। अगर हम देखें तो हम लोग ने नम ऑफ J-1, ये क्या करेगा, ये सिर्फ सेम हो सकता है, खाली ये अलाउ करेगा, राइट, एक पिछले से फिर अलाउ करेगा। अगर हम नम ऑफ J-2 यूज़ किए तो ये हमें क्या करेगा कि 2 बार ही, सिर्फ 2 बार ही एलिमेंट अलाउ रहेगा पूरे एरे में। अगर वो थर्ड टाइम आया, ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट को वो स्किप कर देगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट में चले जाएगा। यही लॉजिक यूज़ करना है। अगर हमारा मैजिकल फॉर्मूला यही है कि सिर्फ हमें टैब ऐड करना होगा, यानी कि नमो आई नॉट इक्वल टू नमो J-2, यानी करेंट नंबर आपके 2 कदम पिछले वाले नंबर से अलग होना चाहिए, ठीक है। ये उसका काम है। जो भी मान लो आपका जो भी एलिमेंट है, ये वाला जो भी एलिमेंट है, इससे जो भी पिछले वाला एलिमेंट होगा उससे सिर्फ वो एलिमेंट अलग होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड होगा, ठीक। चलो एक बार हम लोग इसे नॉर्मल इनिशियलाइजेशन से समझ लेते हैं। आपको कोड आखिरी में स्क्रीन में दिखा देंगे। तो अगर हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक आई का, एक का जे का। ये क्या करेगा कि ये राइट करेगा, ठीक। आई क्या करेगा, ये रीड करेगा, यानी कि एरे के एलिमेंट को रीड करने वाला। आई क्या करेगा, जो भी एलिमेंट होगा उसे वो रीड करेगा, मतलब राइट करेगा जे एलिमेंट, एंड उसके बाद उसे करंट करंट एलिमेंट में अपडेट करते हुए चले जाएगा, ठीक है। यही है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। अगर हम डायरेक्ट अभी स्टेप 2 से चलाते हैं तो स्टेप 2 में आप देखोगे कि हम पहला इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक। इनिशियलाइजेशन जैसे कि अगर हम लोग नम का वैल्यू ले लेते हैं, जो सपोज 1 0 0 1 1 1 2 3 3, ठीक है। एक चीज़ पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो यूनिक रहता है, ये पॉइंट याद रखना। हमेशा ये एक यूनिक एलिमेंट रहता है, ठीक, फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट J=1 से स्टार्ट करने वाले, ठीक। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 पे क्या है कि हम I=1 हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स 1 से, ठीक। तो अगर इंडेक्स 1 है तो हमारा नम ऑफ आई क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन ची मतलब कंडीशन है, ठीक है। तो J=1, यहाँ ये सही है, वैल्यू ट्रू है, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है, तो एक ये करंट इंडेक्स में अपडेट हो जाएगा। तो हमारा एक्शन आएगा, नम ऑफ 1 का वैल्यू 0 से अपडेट किया जाएगा। अब जे का वैल्यू क्या होगा, बढ़ के 2 हो जाएगा, याद रखना जे का वैल्यू। तो हमारा जो फाइनल एरे इंडेक्स, जो भी एरे आएगा अभी यहाँ का, नॉट फाइनल इसका, तो 0 0 1 1 1 1 2 3 3, ठीक है, ये आने वाला है। अब हम
नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं, आई का वैल्यू बढ़ाते हैं। आई का वैल्यू जैसे सेकंड इंडेक्स पे आता है तो हमारा नॉर्म ऑफ आई क्या बन जाएगा, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर नॉर्म 1 है, राइट। तो ये 1 हो गया। तो अब हमारा ये फॉर्मूला चालू हो जाएगा, नॉर्म ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ जे माइनस 2, मतलब ये नया वैल्यू आ गया, राइट ना, राइट। तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि ये जो भी आपका जो जे का वैल्यू है ना, ये वाला यहाँ से लेते रहना, ठीक है, अपडेट करते रहना वहाँ से। तो अब ये 0 हो गया, तो ये का वैल्यू क्या आएगा, ये 0। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 हो गया। हाँ, ये ट्रू है कंडीशन, न्यू एलिमेंट है। अगर नहीं तो हमारा एक्शन क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो भी करंट वैल्यू होगा हमारा उसको हम अपडेट कर देंगे, सेकंड इंडेक्स को हम इंप्लीमेंट कर देंगे 1 से, जे का वैल्यू बढ़ा लेंगे 3, राइट। अब हमारा एरे का वैल्यू जैसे बढ़ गया, अब हमारा जो भी एरे का वैल्यू आएगा ना, अभी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो अगर आई का वैल्यू वहाँ पर अभी 3 है, अभी थर्ड इंडेक्स में है, तो अभी भी एक ही बार रिपीट हुआ, राइट। नमो आई इक्वल टू 3, सॉरी 1 होगा, 1 सॉरी। तो 1 इज नॉट इक्वल टू नमो 1, नमो 1 0, राइट। ये भी ट्रू है। नमो 1 मीन्स ये इंडेक्स वैल्यू 1 पे चेक करेगा, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू 1 पे आप देख सकते हो कि 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0, राइट, ठीक है। हाँ, तो ये ट्रू हो गया कंडीशन। तो अब क्या करेंगे, हमारा जे का वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक। हम इंडेक्स कहाँ से भूल गए, हम लोग क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को अपडेट कर देंगे इससे 1 से, ठीक है, थर्ड इंडेक्स के वैल्यू को, एंड जे का वैल्यू हम बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक। तो अभी देखना, अभी वैल्यू चेंज होना चालू हो जाएगा, राइट। अगर हम देखें तो अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब आई का वैल्यू 4 हुआ तो नमो आई इज इक्वल टू 1। तो अभी 4 हुआ, यानी कि ये अभी ये वाले इंडेक्स में आ गया, राइट। अभी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो गया। तो ये क्या करेगा, जो ये फोर्थ इंडेक्स वैल्यू को स्किप कर देगा, यानी कि कंडीशन ये वाला देगा, आई इक्वल टू नमो 2, राइट। नमो 2 यानी कि जे माइनस 2। हाँ, तो जे माइनस 2 यानी कि जे का वैल्यू देख सकते हो कि 4 था यहाँ पर, जे का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 माइनस 2 वैल्यू 2 आ गई, राइट। तो हाँ, ये ट्रू हो गया। और रिलीज सेकंड इंडेक्स में वैल्यू है हमारा 1, ये फॉल्स कर देगा, रिटर्न एरे चेंज नहीं होगा, ये एरे चिप कर देगा। सेम चीज़ आई इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ चेक करेगा वो नमो आई इक्वल टू 1 आई का, तो फिर ये यहाँ भी चेक करेगा, यहाँ भी 1 है, तो फिर ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसे भी स्किप कर देगा, ज़रूरत नहीं। हाँ, एक और चीज़, जे का वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा है, जे का वैल्यू अभी भी सेम ही है। हम आएंगे आई इक्वल टू 6, अब ये क्या होगा, नमो आई इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू भी 2 आ गया, अभी वो 6 इंडेक्स पे। तो यहाँ देख सकते हो कि 2 इज नॉट इक्वल टू नमो 2 यानी कि 1, ठीक है, ये ट्रू, ठीक है। तो सेम नहीं है क्योंकि 1 पिछले वाले 2 1 पहले वाले से अलग है ना, 2 और 1, तो ये अपडेट कर देगा। अब क्या होगा, एक्शन क्या होगा, जो मेरा नमो जो इंडेक्स वैल्यू जो मेरा 4 है वो 2 से अपडेट हो जाएगा, राइट, एंड जे का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ बढ़ गया, अब जे का वैल्यू और इंडेक्स 4 का वैल्यू अभी 2 हो गया। अब हमारा जो एरे बन के आएगा वो होगा 0, 0, 1, 1, 2, राइट। 1, 2, 3, 3, राइट, ऐसा आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, आई इक्वल टू 7, आई का वैल्यू बढ़ाते हैं 7 की। जैसे हम 7 करते हैं, नमो आई का वैल्यू अभी कितना होगा, 3, ठीक है। एक चीज़ बोल रहा हूँ आप लोग को, ये वाले एरे पे फोकस नहीं करना, क्योंकि अभी ये एक्शन वाला एरे, अपडेटेड एरे, हमें जो फोकस करना है मेन, जो कि ये वाला जो सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाले एरे पे चल रहे हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 7th इंडेक्स पे वैल्यू होगा हमारा 3 है, ठीक, 7th इंडेक्स पे वैल्यू हमारा क्या 3 है। तो यहाँ होगा 3 इज नॉट इक्वल टू नमो 3 माइनस, सॉरी 3, यानी ये 3 का वैल्यू, हाँ सॉरी 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 समझना, हाँ। तो जो 3 है 3, तो अभी थर्ड इंडेक्स का वैल्यू क्या है हमारा, 1 ही है, ठीक है। थर्ड इंडेक्स का वैल्यू 1 है हमारा, कंडीशन ट्रू, पहले वाले से अभी वाला एलिमेंट डिफरेंट। तो ये क्या होगा, ये एक्शन फंक्शन जाके नमो 5th इंडेक्स
उसको अपडेट कर देगा 3 से, राइट। तो हमारा अभी करंट एरे क्या बन जाएगा 0, 0, 1, 1, 2, 3, राइट। 3 बन गया, ये आ जाएगा। अब हमारा आई बढ़ाते हैं क्योंकि अभी बचा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई इक्वल टू इक्वल टू नम ऑफ आई इक्वल टू 3, या तो अगर चेक किया जाए तो नम ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू नम ऑफ 4। 4 इंडेक्स का वैल्यू क्या हमारा 2 है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को फोकस करना है, सर हम लोग को इसमें फोकस करना है, जो हम लोग करंट इंडेक्स का वैल्यू रखे ना, तो हमें इस वैल्यू को चेक करते जाना, ठीक। तभी तो ये 4 कैसे आया, तो हम लोग यहाँ देखा जाए तो हमारा जे का वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या होगा 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सेकेंड जो फोर्थ इंडेक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर उसका ये वाला 2 है, राइट। तो ये करेक्ट हो गया फिर, क्योंकि ये पिछले वाले से डिफरेंट है, राइट। तो ये एक्शन क्या करेगा कि नमो 6 इंडेक्स का वैल्यू को 3 से अपडेट कर देगा, ठीक। तो आपका एरे क्या निकल के आ जाएगा, अब आपका एरे निकल के आ जाएगा 0, 0, 1, 1, 2, 3, ठीक। एंड जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उसे आपको ये अभी ये है, ठीक। अभी लास्ट बचा है, तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो के टाइम रिपीट, मतलब जो भी हमारा जो फर्स्ट के एलिमेंट आया वो है 7 आया। यहाँ देख सकते हो कि हम लोग टोटल कितने बार 7 टाइम किया। फर्स्ट जो के एलिमेंट आया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। ये है हमारा इंडेक्स वैल्यू, तो टोटल कितने 7 आ रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट के एलिमेंट निकल के आता है, जो फाइनल आंसर है हमारा फर्स्ट के एलिमेंट, ठीक, वो होगा 0, 0, 1, 1, 2, 3, ठीक। तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमें निकालना था, ठीक है। एक बार हम लोग इसे एक बार अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो एक बार हम लोग ये कोड के थ्रू जाके देखते हैं कि ये असल में है क्या। तो हम लोग आप देख सकते हो कि हम लोग ने यहाँ पर रिटर्न पॉइंटर 1 से चालू किया है, राइट। एंड हमारा इंडेक्स 0 हमेशा सेफ में होता है, ठीक। एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो अगर ये हमारा आई का वैल्यू क्या है, रिटर्न पॉइंटर लूप बन गया जो आई से चालू होगा। हमारा मेन लॉजिक क्या चलो, अगर जे इक्वल टू 1 है मतलब अभी बस एक एलिमेंट सिक्योर किया गया है तो दूसरा ले ही सकते हैं, राइट। तो अगर हमारा केस बी जो आता है नम ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम ऑफ जे माइनस 2, जो हमारा करंट नंबर है वो दो कदम पिछले वाले नंबर से अलग है कि नहीं चेक करने के लिए, ठीक है। अगर केस ये हो गया उसके फिर ये क्या करेगा, हम चलाएंगे फिर से लोग इफ नम ऑफ जे इक्वल टू 1 और नम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम ऑफ जे, तो ये क्या करेगा जे प्लस 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 को अपडेट करते हुए चले जाएगा, किससे करंट वैल्यू जो हमारा आ रहा था ना नम ऑफ आई का, उससे क्या करेगा अपडेट करते हुए चले जाएगा, फिर हमें जे का वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब पाइथन वाले पे देख लेते हैं, पाइथन वाले का भी सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने जे इक्वल टू 1 से यूज़ किया, हमने एक फॉर लूप चलाया पूरे लेंथ में पूरे ए का वैल्यू चेक करने के लिए, जहाँ पर हम चेक करेंगे इफ जे का वैल्यू इक्वल टू 1 है और नम ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम ऑफ जे माइनस 2 अगर सही है तो ये क्या करेगा जे का वैल्यू को अपडेट करता जाएगा, इसमें नम ऑफ आई का वैल्यू जे पे अपडेट होता जाएगा एंड जे आगे बढ़ता जाएगा, चेक करता जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से चेक करेगा, फिर आखिरी में हमारा नम ऑफ जे वैल्यू आ जाएगा। तो बस यही है कोड है और यही कोड है बस, एंड हो गया। एक बार ये कोड आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।